जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24। भिवानी में छात्रा आत्महत्या मामले केस में महिला आयोग की चेयरमैन पहुंची पीड़िता के घर और उसके कॉलेज। जांच प्रक्रिया में सहयोग देने की अपील, बच्चों से भी की बातचीत और जाने पूरे तथ्य। चेयरमैन ने लगाए प्रिंसिपल पर आरोप कि उसे कुछ नहीं पता। देखें यह रिपोर्ट। इस सुसाइड मामले में आई छात्रा के में कॉलेज के परिवार से मिली हैं, विधायक से बात हुई, तो क्या लगता है इस पूरा मामले के पीछे वजह क्या रही है? ये एक बहुत दुखद विषय है कि इतनी युवा बेटी हरियाणा की और होनहार बेटी, मतलब अच्छा पढ़ती थी, समझदार थी। जो मैंने परिवार से बात की वो भी बताते हैं कि बड़ी सिंपल थी और उसका पढ़ाई की तरफ झुकाव था। उसका एक एम था कि वो कुछ बन के परिवार का सपोर्ट करेगी। अगर ऐसी लड़की आज सुसाइड को मजबूर है तो ये एक सोचने का विषय है। यहाँ पर विज़िट करने से मुझे 2 विषय सामने आए। सबसे पहले मैंने कॉलेज में विज़िट किया, प्रिंसिपल से बात की, बच्चों से बात की। प्रिंसिपल की बातें मुझे थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट की लगी, या तो वो जानकारियाँ नहीं रखती है एजुकेशन के हिसाब से, या फिर वो बातों को घुमाना चाहती थी या प्रेशराइज़ थी। अभी हमें देखना होगा। बिकॉज़ प्रिंसिपल ने बताया कि फ़ीस माफ़ थी और उसने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, बट ये जो पेपर्स मुझे दिए गए, इसमें एक एग्ज़ाम उसको नहीं दिया गया था। और लास्ट कॉल जो है उसको प्रिंसिपल का आया था डेथ से पहले, कि तुमने फ़ीस नहीं जमा करी। और जब वो लड़की उदासी में घर भी आई कॉलेज से, जब उसे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया, तो उसने अपनी दादी को भी बताया। जब दादी ने पूछा एग्ज़ाम हो गया तेरा, जल्दी आ गई, तो दादी को भी बताया कि बैठने को नहीं दिया एग्ज़ाम में, और वो अंदर कमरे में चली गई। उसकी डेथ के बाद जो फ़ोन्स का रिकॉर्ड निकल रहा है, उसमें राहुल चौधरी नाम के लड़के की लास्ट कॉल है। और लड़की एक डायरी लिखती थी, उस डायरी को भी हमें खंगालना ज़रूरी है कि आज के ज़माने में बहुत कम बच्चे डायरी लिखते हैं। और जो डायरी लिखता है, मतलब वो बहुत गहराई से जीवन को जीता है। उसने अपनी डायरी में लास्ट में क्या लिखा, ये भी हमने पुलिस को कहा है कि छानबीन करे। लास्ट फ़ोन परिवार के मुताबिक राहुल चौधरी का आया, क्योंकि लॉक लगा हुआ है फ़ोन पे और डिटेल्स देखी नहीं जा पा रही अभी। फ़ोन्स को खुलवा कर और पूरा देखा जाए, चैट्स को पूरा निकाला जाए, कम से कम 1 साल की चैट्स को निकाला जाए, तब आइडिया लगेगा कि ये राहुल से इसका मिलना-जुलना कब से है और किस तरह का है। दूसरा, जो प्रिंसिपल का फ़ोन फ़ादर को आया 1 महीना पहले कि फ़ीस भरो, नहीं तो बेटी को एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे, वो भी फ़ादर ने बयान हमें दिया। दूसरी ओर ये स्कूल राजबीर एमएलए का है और उन्होंने मुझसे बातचीत की, उसमें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो क्लियरली बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आप लोगों के पास है, कि फ़ीस का कोई मामला नहीं है। राहुल और फ़ीस 2 अलग-अलग विषय हैं। राहुल का स्कूल से कोई लेना-देना, कॉलेज से नहीं है। लेकिन राहुल उनके साले का बेटा है, सगे साले का, और उनका सगा साला ट्रांसपोर्ट देखता है कॉलेज का। तो ये लिंक कहीं न कहीं बनता है। विधायक का ये भी कहना है कि राहुल आज तक कभी कॉलेज नहीं आया। इसके लिए हमने डीएसपी को कहा है कि वो फुटेज चेक करें एटलीस्ट 6 मंथ्स की, या जितनी भी लेटेस्ट कर सकते हैं। अगर वो दिखता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई बनती है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिस फादर के पास ट्रांसपोर्ट का काम हो किसी कॉलेज का, उसका बेटा, युवा बेटा, कभी बिजनेस में इंटरवेन नहीं करता हो, ना आता हो। ये भी एक शक की सुई जाती है। दूसरी बात, जो प्रिंसिपल को मैंने पूछा कि आपके पास आईसी कमेटी है तो मुझे रजिस्टर दिखाइए, प्रिंसिपल को आईसी कमेटी की ही नॉलेज नहीं थी। और जब हमने पूछा, ये भी मीडिया के सामने था, रिकॉर्ड में है, जब हमने आईसी कमेटी की बात की तो उन्होंने कहा रजिस्टर विधायक जी लेकर चले गए। अलग से विधायक जी से पूछा तो विधायक जी को आईसी कमेटी नहीं पता थी। विधायक जी ने कहा कि
शायद विधायक सोशल लेवल के हैं तो उनको शायद इस तरह की बात ना पता हो, इसको मैं मान सकती हूँ। लेकिन प्रिंसिपल और विधायक की दोनों की बातों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। ये एजुकेशन नॉर्म्स के अंडर भी आता है कि आईसी कमेटी नहीं है, गठित नहीं हुई और उसको घुमाने का प्रयास किया। दूसरा, फीस का जो मामला है, 55 बेटियां इस कॉलेज में एससी कोटा की हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ऑन रिकॉर्ड मुझे बच्चियों ने बताया कि हमने फीस भरी है 11,000, जबकि एससी कोटा माफ होता है। तो ये अपने आप में एक विषय है कि एक और इलेक्शन के दौरान प्रिंसिपल और विधायक जी ये बोल रहे हैं कि हम बच्चियों से फीस ही नहीं लेते और जब तक मैं जीवित हूँ नहीं लूँगा। बाद में लेंगे नहीं लेंगे अलग विषय है, पर एससी कोटा में उन्होंने जो भी रिबेट्स होती हैं, जो भी एजुकेशन के अंडर नॉर्म्स आते हैं, वो उन्होंने फुलफिल नहीं किए। इसको एससी के चेयरपर्सन ने भी पूछा हमारे सामने ही। तो इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, खंगाला जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो अब फीस माफ करने की बात करते हैं तो उसको पॉलिटिकल लिया जा सकता है कि इलेक्शन के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। तो मैम इतनी खामियां मिले तो क्या लगता है कि कॉलेज की मान्यता रद्द होनी चाहिए? अभी एज वुमेन कमीशन जो 2-3 पॉइंट्स हमारे अंडर पड़ते हैं उनकी मैं पूरी तह तक जानकारी लेना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे डीएसपी को समय देना पड़ेगा कि वो मुझे उस डाटा को दें जो उनकी चैट का था, जो फ़ोन कॉल्स का था, फादर की फ़ोन और प्रिंसिपल का नंबर आया है कि नहीं आया, वो लें। प्रिंसिपल ने फादर से क्या बात की उसका वर्जन लिया जाना चाहिए, क्योंकि फादर कहते हैं फीस की बात की। फादर एक मजदूर हैं, छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर है जिसका लगभग 1-1.5 साल से काम नहीं चल रहा, ऐसा मुझे बताया गया। परिवार ने भी ये बात को बताया है कि काम कम था इसलिए 1 वर्ष की फीस नहीं दी। 2023 की जो रसीद है वो लास्ट रसीद है। 2023 से 24 तक जो फीस नहीं भरी उसके लिए उसे पॉइंट आउट किया गया था, जिस वजह से वो लड़की परेशान हुई। और फादर प्रिंसिपल एमएलए ने बताया कि वो लाइव चैट भी कर रही थी, बात भी कर रही थी अपनी फ्रेंड से फांसी देते समय। इस चीज़ को भी पूरी डिटेल से निकाला जाना चाहिए कि वो लास्ट मोमेंट पर भी किस परिस्थिति में किससे चैट कर रही थी और क्या बोला। ये निकलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से स्पष्ट होगा कि उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म फीस की वजह से की या राहुल की वजह से। महिला आयोग के अंतर्गत ये दोनों विषय आते हैं। डिटेल पूरी आ जाने के बाद फैसला लेंगे। तो क्या लगता है मैम विधायक का भी इसमें कोई रोल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर राजनीति भी हो देखिए, रही है तो विधायक मालिक है कॉलेज का, ये रोल तो है। बच्ची ने विधायक को फ़ोन किया कि मैं फलां की पोती बोल रही हूँ, मेरी फीस की वजह से मुझे एग्ज़ाम नहीं देने दिया। ये परिवार ने बताया है, उनकी दादी ने बताया है। इन चीज़ों को पूरा गहराई से लिया जाना चाहिए। फ़ोन बच्ची के फ़ोन से विधायक के फ़ोन पे गया है कि नहीं गया, ये सारा निकाला जाना चाहिए। और जिस तरह से बच्ची की मदर ने और दादी ने मुझे बताया और मासी ने कि किसी ने थाने में जाकर ये कहा कि इस केस को दबा दो, इसीलिए ये ज़्यादा परेशान है, तो मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, इस केस को दबाया नहीं जाएगा। एक बच्ची की जान गई है। जो भी फैक्ट्स एंड फैक्चुअल्स दोनों पहलुओं के, फीस के और राहुल के सामने आएंगे, उसके अनुसार बच्चे के परिवार को न्याय दिया जाएगा। किसी को तलब किया गया आयोग में आगे पूछताछ के लिए? हम करेंगे। आज मैंने सारी जानकारी ली है। मैं इस विषय पर डिटेल में रिपोर्ट्स मांगने के बाद तलब करेंगे, जिसको भी करना ज़रूरी होगा। थैंक्स। धन्यवाद।